हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज चेतन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर है ना, डिजिबिलिटी रूल। इस डिजिबिलिटी रूल को सीख करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई सा भी डिजिट दे दिया गया और बोला गया कि बताइए कि ये जो नंबर है इस नंबर से डिवाइड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड तक, ताकि इसका पूरा नॉलेज मिल सके, पूरा डिजिबिलिटी रूल आपको मालूम चल सके किस नंबर का क्या डिजिबिलिटी रूल है। और वो रूल से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा नंबर है ना बिना डिवाइड किए हुए इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड तक और स्किप मत करिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आपको हो तो आपके पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाए, है ना। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, है ना। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है क्या है वो, डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल के बारे में अब हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। अक्सर ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा हुआ है, रेलवे हो गया चाहे ग्रुप डी हो गया, है ना। बहुत सारा एसएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है कि डिजिबिलिटी रूल बताइए, कोई सा भी डिजिट है और इस डिजिट को बताइए कि इस नंबर से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, है ना। 2 से लेके मिनिमम कम से कम 11 तक आप लोग को डिजिबिलिटी रूल बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक। और चलिए अब ध्यान दीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो भी टॉपिक्स मेन मेन पॉइंट्स होगा उसको लिखना भी है, ताकि कभी भूल जाए तो फिर उसको पढ़ करके समझ सके, है ना। फिलहाल आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम आसान सा टॉपिक है, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिजिबिलिटी रूल जो है ये, इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है, अब नंबर शुरुआत कहाँ से होता है, एक से होता है नंबर शुरुआत। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक से डिवाइड ना लगता हो, है ना। कोई सा भी अगर नंबर आप लोग को दिया जाए तो ऐसा सारा नंबर है जो एक से क्या होता है, डिवाइड लग जाता है ना। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक से कटता ना हो। इसीलिए एक का रूल उतना जरूरी नहीं है ना। एक का रूल बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो क्या करे, एक से डिवाइड ना होता हो। तो हम लोग शुरुआत में शुरू करने वाले हैं 2 से। कहां से शुरू करेंगे, 2 से, है ना। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, एकदम वीडियो पे बने रहिए, एकदम आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो इसको समझिए कि डिजिबिलिटी रूल होता क्या है ना। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, जैसे कि डिजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाजित नियम, है ना। विभाजित करने का क्या नियम है जिससे कि हमें भाग ना देना पड़े, और बिना भाग दिए ही उसका नियम का पालन करके के बता सकते हैं कि ये इस नंबर से डिवाइड लग रहा है या नहीं लग रहा है। डिजिबिलिटी रूल का मतलब यही हुआ, है ना। अब 2 का क्या होगा डिजिबिलिटी रूल, यानी कि बिना 2 से भाग किए हुए हम कैसे पता करें कि कोई भी नंबर 2 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, है ना। सबसे पहले तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। जैसे कि नहीं तो डिफिनेशन से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 2। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, if the
if the ones place of a number is 0, 2, 4, 6, 8। देखिए क्या है दो का डिजिबिलिटी रूल। अगर किसी भी नंबर्स का, है ना, अगर किसी भी नंबर्स का, है ना, इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर, अगर किसी संख्या का वंस प्लेस का मतलब क्या हो गया, इकाई स्थान, है ना, सबसे अंतिम वाला जो अंक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंस प्लेस। यानी कि जो इकाई का अंक होता है, इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस या फिर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों नंबर में से कोई सा भी नंबर अगर आप लोग देखते हैं तो डायरेक्ट वंस प्लेस को देखिए उस नंबर्स का और सीधा कर दीजिए कि ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए एक डिजिट दे रहे हैं हम आप लोग को 7642, है ना, दूसरा डिजिट मान लीजिए 8470, ठीक है, तीसरा मान लीजिए 96456, ठीक है, चौथा मान लीजिए 34070, ठीक है, मान लीजिए 54724। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये किसका एग्जाम्पल है, इवन नंबर का। अब कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपको इस तरह से नंबर दे दिया जाएगा, इस तरह से नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए कि ये दो से, मतलब इस दो से इस, जैसे कि कोई सा भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दो से एग्जैक्टली डिवाइड लग रहा हो। तो उस समय उतना टाइम नहीं है कि हम लोग क्या करें, डिवाइड दे दे करके सबको चेक करें। तो बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करेंगे, तो इसी रूल से पता करेंगे, दो का जो रूल है उसी रूल से पता करेंगे। बस वंस प्लेस को देखना है, जैसे इस डिजिट का वंस प्लेस क्या हो गया, ये हो गया इस डिजिट का वंस प्लेस, 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 ये हो गया, है ना। समझ में आया आप सभी को। ये जो एग्जांपल है इस सब नंबर का वंस प्लेस क्या हो गया, ये सब हो गया। अब इस वंस प्लेस पे हमको देखना, अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर दिखा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको डायरेक्ट इवन नंबर, डायरेक्ट कर देंगे क्या, इवन नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को। अब इसमें से ये भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। क्यों होगा इवन नंबर, क्योंकि इसका वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई ना कोई एक नंबर दिख रहा है। तो कभी भी कोई सा भी बड़ा सा भी नंबर हो या छोटा नंबर हो, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी दिख जाए तो आप लोग सीधा कहिए कि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। सॉरी, इवन नंबर नहीं, इवन नंबर तो होगा ही, लेकिन ये जो है डिजिबिलिटी, मतलब ये दो का डिजिबिलिटी रूल है। अगर आपको इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो क्या हो जाएगा, किसका रूल हो जाएगा, डिजिबिलिटी रूल का। और ये इवन नंबर का भी यही होता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसको इवन नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दो से भाग लगेगा और दो से भाग लगने वाला को ही तो हम लोग इवन नंबर कहते हैं। पिछले वीडियो में बताया गया आप लोग को इवन नंबर क्या होता है, जो दो से कट जाए, दो से भाग लग जाए तो उसको इवन नंबर कहते हैं। इसीलिए फिलहाल ये अभी रूल पढ़ रहे हैं कि दो का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो वंस प्लेस पे देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी नंबर दिखा तो डायरेक्ट उसको बिना भाग दिए वो बोल देंगे कि क्या बोल देंगे कि वो दो से भाग लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को। पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट, डिजिबिलिटी रूल ऑफ
3। अब देखिए इसका कैसे समझेंगे बिना भाग दिए हुए कि किस तरह से ये 3 से भाग लग जाएगा, है ना। बिना भाग दिए कैसे चेक करेंगे कोई सा भी नंबर, ये 3 से भाग लग जाए, एग्जैक्टली कटना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो इफ द sum of all the digits of a number, ऐसे है ये, all the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3। क्लियर है। अब देखिए 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है। अगर जो भी आपको डिजिट्स दिया जाएगा, है ना, जो भी आपको नंबर्स दिया जाएगा वो सारा नंबर्स को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आपको एक नया नंबर मिलेगा उस नंबर को देखना है कि वो 3 से भाग लग रहा है या नहीं। अगर जोड़ा हुआ नंबर 3 से भाग लग गया तो पूरा जो नंबर मिला था हमें वो भी क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब छोटा नंबर है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। आप कोई बड़ा नंबर दे दिया लेकिन उसको जोड़ेंगे तो छोटा ही नंबर आएगा, बस उसे ही चेक करना है कि 3 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 7 2 0। मान लीजिए कि ये एक नंबर दे दिया गया, अब इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। है तो बड़ा नंबर, अब इसको डिवाइड देंगे तो समय व्यर्थ होगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, सारा डिजिट्स, इस नंबर में जितना भी डिजिट्स यूज हुआ उस सारा डिजिट्स को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद हमें एक नया नंबर मिलेगा और उस नंबर को देखना है 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर 3 से कट गया तो सारा नंबर क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, यानी कि डिविजिबल होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको 7 + 6 + 2 + 0। देखिए 7 + 6 + 2 + 0। क्लियर है। 7 + 6 + 2 + 0 सारा नंबर को हम जोड़ दिए। जोड़िए तो इस नंबर, सारा नंबर को कितना हो जाएगा, 6 2 8, 7 2 14, 1 15। क्या होगा, 15। क्लियर है। अब बताइए, जोड़ने में तो आसानी है, 6 2 8, 7 2 14, 1 15, ठीक है। अब जोड़ा हुआ जो डिजिट्स है क्या आया, जोड़ने के बाद हमें एक नंबर 15 आया। अब इस 15 को देखना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। अब आसानी से बोल सकते हो कि 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, ये तो छोटा नंबर था। 3 से अगर 15 कट गया यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। बिना भाग दिए ही बता देंगे कि ये नंबर क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे 8 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इस नंबर को देखते हैं कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना, आप लोग कॉपी किताब निकालिए और कॉपी पे इसको फास्ट कैलकुलेशन करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका ये 3 से डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा। जोड़िए सबसे पहले इसको, 8 + 4 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, जोड़ करके बताइए। 8 4 12, 12 5 17 और 17 1 18। क्या हो जाएगा, 18। क्लियर है, क्लियर है। अब बताइए 18 जो नंबर है ये 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 3 से भाग लग जाएगा 18। अगर 3 से भाग लग गया 18, इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा डिजिट्स है
ये भी 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, ये भी 3 से भाग लग जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। अब डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन भी यही कह रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, इफ द सम ऑफ, यहां पे एक नंबर जोड़ लीजिए, ऑल द, ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि जो भी नंबर हमें दिया जाएगा उस नंबर का सारा डिजिट्स को क्या करना है, जोड़ देना। जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर के सारा डिजिट्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जोड़ा हुआ नंबर अगर 3 से भाग लग जाए, डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या है, 3 से भाग लग जाए, है ना। अगर 3 से भाग लग गया तो देन, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि देन द नंबर, यानी कि जो जो संख्या है वो भी क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट, यानी कि जो भी संख्या दिया जाएगा सारा संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो एक नया संख्या आया उसको देखना है 3 से कटेगा या नहीं। अगर वो 3 से कट गया यानी कि वो जो संख्या दिया गया था हमें वो भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा सभी को। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो है 3 से कटेगा या नहीं। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि ये 3 से डिवाइड लगने वाला है ये नंबर की नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए कि ये 3 से डिवाइड लगने वाला है क्वेश्चन, यानी कि ये जो नंबर दिया गया है 3 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आ रहा सभी को। जिसको समझ में नहीं आ रहा आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा सब कुछ। चलिए इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर्स की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बढ़ते हैं 4 के तरफ। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में पूरा समझ में आएगा। इफ द लास्ट 2 digits if the last 2 digits of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4। चलिए 4 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको कोई भी संख्या दिया जाए, पूछा जाए कि ये बताइए कि ये 4 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या आपको दिया जाए बस उसका लास्ट 2 डिजिट्स देखना है ना। लास्ट 2 डिजिट्स कौन सा होगा, एक टेंस प्लेस और एक वंस प्लेस, है ना। लास्ट का 2 ही अंक देखना है। लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट गया, ठीक है, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट गया तो हम बिना भाग दिए हुए, बिना पूरा नंबर को भाग दिए हुए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो जो पूरा नंबर दिया गया है वो क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा, है ना। पूरा नंबर्स को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। और उस 2 नंबर अगर डिवाइड हो गया 4 से तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो जो पूरा नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से भाग लग जाएगा। क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में एक नंबर लेते हैं 76452 0।
ठीक है। अब बताना है कि ये जो हम डिजिट्स लिए हैं इसको बिना भाग दिए हुए, है ना, इस नंबर्स में बिना भाग दिए हुए बताइए कि ये 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो डिजिट्स तो इतना बड़ा दिया हुआ है, ऑब्वियसली अगर इसको हम भाग देते हैं तो लगभग 30 सेकेंड 1 मिनट के आसपास तो भाग देने में समय लग जाएगा। लेकिन कंपटीशन में एक एक सेकेंड का महत्व होता है, तो उससे मैं कैसे जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे। तो कुछ नहीं करना है, 4 का डिजिबिलिटी रूल पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि ये नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। कुछ नहीं देखना, बस लास्ट का 2 अंक देखना है। उसके अलावा कौन सा नंबर क्या है नहीं है कुछ मत देखना है, ठीक है। बस लास्ट का 1 प्लेस और 10 प्लेस पे जो नंबर है उस दो संख्या को ही देखना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 2 संख्या है वो क्या है, 20। क्या है 2 संख्या, 20 दिख रहा है आप लोग को। बस ये जो पूरा 4 नंबर है इसको नहीं देखना है ना, बस लास्ट का 2 नंबर देखना है। अब तो कोई भी होगा तो बस ये लास्ट का 2 नंबर देखने से ही लग रहा है कि ये 4 से कट जाएगा। 20 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। यानी कि ये जो नंबर है पूरा ये भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल बाय 4। क्लियर है। अगर ये 2 नंबर कट रहा है ना, लास्ट का 2 डिजिट्स 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर कट रहा है 4 से, यानी कि ये पूरा नंबर को भाग देना नहीं है, बस बोल देना 2 नंबर कटा तो पूरा नंबर को बोल देंगे कि ये डिवाइड लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, 3 4 0 2 4। अब ये बताइए 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। पूरा डिजिट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 अंक देखेंगे। लास्ट का 2 अंक क्या हो जाएगा, 24। लास्ट का 2 अंक 24, यानी कि लास्ट का 2 अंक 24 जो है ये 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा जो संख्या है वो भी क्या होगा, 4 से कट जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जरूर। लास्ट का 2 नंबर क्या है, 4 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, 4 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, 7 4 2 8 4 8। अब ये बताइए आप लोग कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट का 2 नंबर है क्या है, 48। क्या है, 48। अब इसको देखना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बहुत लोगों का होगा कि सर 40 4 रही के 40 तक ही मालूम है, लेकिन देखिए ये जो 2 नंबर है इसका भाग देने में मुश्किल से कुछ सेकेंड ही लगेगा। 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, यानी कि शेष 0, यानी कि ये 4 से नंबर क्या हो गया, 48 कट गया। इसका मतलब ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल का, यानी कि क्या हो गया, ये पूरा नंबर को आप भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर को देख लिए, यानी कि ये पूरा नंबर क्या हो गया, 4 से भाग लग गया। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। एक नंबर और लेते हैं, 7 6 4 1 6। अब ये बताइए 4 से कटने वाला है कि नहीं है। इसका भी क्या करना है, लास्ट का 2 नंबर देखना है, लास्ट का 2 डिजिट्स, ओनली 2 डिजिट्स ही देखना है, बाकी क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। लास्ट का 2 अंक देखना है, 4 से कट गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए दे रहे हैं जो आप लोग को कमेंट्स करके बताना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए इसका आप लोग कमेंट्स करके बताइए। देखिए आप डिफिनेशन को समझते हैं। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, यानी कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी संख्या का लास्ट का 2 अंक इज डिविजिबल बाय 4, अगर वो 4 से कट रहा है, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर है। अगर लास्ट का 2 डिजिट्स किसी भी संख्या का 4 से कट रहा है, यानी कि वो जो पूरा संख्या दिया हुआ है वो भी क्या होगा, 4 से कट जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। चलिए पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आप लोग को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं 5 की ओर। देखिए इसका बहुत ही आसान है, एकदम सबसे आसान कहिएगा तो 5 का ही डिजिबिलिटी रूल है ना। 2 में क्या करते थे, लास्ट का 0 2 4 6 8 देखते थे, बस इसमें उतना भी नहीं देखना है। अगर वंस प्लेस 0 या 5 में से कुछ भी है तो आप उसको डायरेक्ट कहिए कि डिविजिबल है किससे, 5 से। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। इफ द लास्ट या वंस प्लेस ही लिख दिए, इफ द वंस प्लेस of a number is 0 or 5, then the number is, है ना, is divisible by 5। क्लियर है। if the ones place of a number is 0 और 5, है ना, अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस 0 या 5 हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि ये हो गया 5405 7325, है ना, 89425 76403482। क्लियर है। लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, 05 तो 0 दे दिए। चलिए अब इतना बड़ा बड़ा डिजिट दिया हुआ है, बस कुछ नहीं देखना है, वंस प्लेस को ही सिर्फ देखना है। वंस प्लेस यहाँ पे क्या है, 0 डिवाइड लग गया, 5 है यहाँ पे, ये भी डिवाइड लग गया 5 से। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, डिवाइड लग गया। यहाँ भी 5 है, डिवाइड लग गया। यहाँ भी 0 है, डिवाइड लग गया। यहाँ भी 0 है, डिवाइड लग गया। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा था ये। किसी भी संख्या का वंस प्लेस देखना, 0 या 5 में से कोई भी एक हो तो उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 से भाग लग जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 का भी बिल्कुल ही आसान है ना। 6 का जो है वो बहुत ही आसान है। 6 का क्या है डिजिबिलिटी रूल, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वो 6 से भी डिफिनेटली क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है। याद रखिए आप लोग, 2 और 3 का रूल बताए हुए हैं तो उसी रूल से चेक करना। 2 और 3 से कट गया तो वो 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो डिफिनेशन इसका क्या होगा, इफ द नंबर is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by 6। क्लियर है, एकदम आसान सा है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट गया वो 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 4 0 हो गया, 7 6 2 हो गया, है ना, 5 9 1 0 हो गया। ठीक है, 7 6 2 3 0। ठीक है, समझ में आ रहा। सभी को देखिए 5 4 9 जोड़ करके देखना है। 9 आया यानी कि 3 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा यानी कि 6 से भी कट जाएगा। 6 दूना 12 1 13 2 15, 3 से कट रहा है, 15 आया 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी देखिए काय स्थान पे 2 है यानी कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कट गया। 9 1 10 5 15, ये भी देखिए 3 से कट गया जोड़ने पे,
और लास्ट में 0 है तो यानी कि 2 से भी कट जाएगा। 2 और 3 दोनों से कटा तो 6 से भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2 5, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 से कट रहा और लास्ट में यहाँ पे 0 है यानी कि 2 से भी कट रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ये 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है वो क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? और एक बात का ध्यान रखिए, अगर 2 और 3 में से किसी एक से नहीं कटा तो वो 6 से भी नहीं कटेगा। ये जरूरी है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, दोनों में से किसी एक से भी नहीं कटा, है ना। अगर यहाँ पे मान के चलिए 2 से कटता 3 से नहीं कटता तो ये 6 से नहीं कटता। ये जरूरी है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। क्लियर है? 2 और 3 दोनों से कटा तभी उसी कंडीशन में 6 से भी कटेगा। डिफिनेशन देखिए इसका क्या है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी कि 2 और 3 जो दोनों से कट रहा हो, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी, इनमें से अगर किसी एक से नहीं कटा तो वो 6 से भी नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अगर 2 और 3 दोनों से कट गया तो वो 6 से भी कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखिए, पॉज करके लिखिए दाएं से बाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 7 का देखते हैं डिजिबिलिटी रूल। देखिए 7 एक प्राइम नंबर है और इसका जो डिजिबिलिटी रूल है वो भी थोड़ा टेढ़ा है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है? मल्टीप्लाई, डिफिनेशन लिख देते हैं पहले, मल्टीप्लाई द लार्ज digits of a number by 2 and then subtract from ठीक है, मल्टीप्लाई द लार्ज डिजिट्स of a number by 2 and then subtract from rest digits then the number get is 7 or divisible by 7, then the number is divisible by 7। देखिए सबसे पहले तो कोई सा भी नंबर अगर हमको दिया जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है। किसमें मल्टीप्लाई करना है? लास्ट डिजिट्स में। किसमें मल्टीप्लाई करना है? लास्ट डिजिट्स में। ठीक है, लास्ट डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने पे, क्लियर है, लास्ट डिजिट्स में अगर
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किससे करना है मल्टीप्लाई? 2 से। लास्ट डिजिट्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बचा हुआ जो नंबर है उसमें उसको क्या करना है? घटा देना। बचा हुआ नंबर में उसको घटा देना। क्लियर है? बचा हुआ नंबर में घटाने के बाद, ठीक है, तब जो आपको जो नंबर आएगा, याद रखिए, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट डिजिट्स, जो डिजिट्स बच गया उसमें से क्या करना है? मल्टीप्लाई किए गए नंबर को घटा देना। अब जो नंबर आपको मिला, अगर वो नंबर 0 हो या वैसा नंबर हो जो 7 से पूरा पूरा कट रहा हो, तो अगर हम उसको क्या बोल देंगे? अगर 0 हो या फिर 7 से कटने वाला नंबर आए तो हम उसको क्या बोल देंगे? डिविजिबल बाय 7। क्या बोल देंगे? डिविजिबल बाय 7। इसका एग्जाम्पल देखिए, तब आपको क्लियर आया होगा। ठीक है, ये डिफिनेशन से आपको उतना बहुत समझ में आया नहीं होगा, तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए एक नंबर ले लिए, एक डिजिट ले लिए 147। अब इसको देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? लास्ट डिजिट्स में 2 से गुना करना। तो चलिए 2 से गुना कर दिए भाई। 7 दूना क्या हो गया? 14। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? जो नंबर गुना करके आया, बचा हुआ नंबर में उसको घटा दिया जाए। तो अब बताइए, 7 में गुना करने के बाद यहाँ नंबर क्या बचा? 14 बचा, और यहाँ गुना करने पे क्या आ रहा? 14। अब बचा गया नंबर में इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने पे क्या आएगा? 0। घटाने पे 0। समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर है? अगर घटाने के बाद यहाँ देखिए, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डिजिट्स देन द नंबर यू गेट इज 0 और डिविजिबल बाय 7। अगर 0 आए या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 7 से कट रहा हो, तो हम उस संख्या को, जो हमको डिजिट दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 7 से। किससे हो जाएगा डिविजिबल? 7 से। क्लियर है? समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, एक एग्जांपल क्या ले लेंगे इसमें, एक 5 1। ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 161 ले लेते हैं। ठीक है? अब हमको 161 को देखना है कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। डिफिनेशन में क्या क्या आ गया? लास्ट डिजिट को 2 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं फटाफट। 2 से गुना करने पे क्या होगा? 2। 2 से गुना करने पे 2। क्लियर है? अब जो 2 से गुना किए, इसको बचे गए रेस्ट नंबर बचा। अब मान लीजिए 1 से गुना करने के बाद बचा गया संख्या क्या हो गया? 16। अब 16 में इसको क्या करना? घटा देना। 16 में इसको घटा देना। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 14। हम क्या बोले थे? घटाने के बाद या फिर 0 आए, नहीं तो कोई ऐसा संख्या आए जो 7 से कट रहा हो। तो 0 तो ये आया नहीं, 14 आया। तो 14 7 से कट रहा है ना? 14 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो 161 है, ये क्या हो जाएगा? 7 से कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब डिविजिबल बाय 8 पे चलते हैं। 8 का डिजिबिलिटी रूल देखिए, इफ द लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8, then the number is divisible by 8। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, जिस तरह से आप लोग 4 का देख रहे थे उसी तरह से 8 है। 4 में क्या था? लास्ट का 2 अंक देखना था 4 से कट रहा है कि नहीं। इसमें देखना है लास्ट का 3 अंक। लास्ट का 3 अंक अगर 8 से कट गया तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 8 से कट जाएगा। ठीक है? देखिए, इफ द लास्ट 3 digits
of a number is divisible by 8, then the number is also divisible by 8। किसी भी संख्या का लास्ट का 3 अंक अगर डिवाइड लग गया तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड लग जाए। जैसे कि एग्जांपल में आपको कंपटीशन एग्जाम में छोटा नहीं दिया जाएगा डिजिट्स, है ना, नंबर्स, बड़ा नंबर दिया जाएगा, इसीलिए ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर एक नंबर हम दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए ये एक नंबर दे दिए हमको, हम आपको अगर ये एक नंबर दे रहे हैं तो ये इतना बड़ा नंबर है। अब इसको पूरा को भाग करेंगे तो 1 मिनट कम से कम 30 सेकंड तो लग ही जाएगा, लेकिन पूरा नंबर को डिवाइड नहीं करना, बस ये 3 नंबर को डिवाइड करना है। और अगर ये 3 नंबर कट गया तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? देखिए लास्ट का 3 डिजिट 8 5 40, यानी कि 8 से कट गया, यानी कि ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कट जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 76452840 कर जाएगा, कर जाएगा। चलिए देखिए लास्ट का कितना नंबर देखना है, 3 नंबर, क्या है 840, कितना है 840, 84 कर जाएगा, 8 से 40 कर जाएगा ना, 8 से 8 एकम है 8, 0 और 5, यानी कि 105 बार में क्या होगा, 840 कट जाएगा। यानी कि ये नंबर 840 अगर 8 से कट गया तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से कट जाएगा, ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 76452000, है ना, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये 8 से कटेगा या नहीं। और एक दूसरा नंबर ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो लास्ट का 3 वो 0 है, यानी कि ये 100% 8 से कटेगा ही। 3 0 8 से कट गया, यानी कि ये भी क्या होगा, पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। और ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लास्ट में इसका 480 है, वो बताना है कि वो 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? देखना है कि लास्ट का कोई भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट है ना, अगर 8 से कट गया तो वो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। समझ में आ गया सभी को? पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 9 का देखते हैं। तो जिस तरह से 3 का था उसी तरह से 9 का है। अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब आसान वाला ही है, जो हम लोगों ने देख लिया है वही अब हम लोग को देखने को मिलेगा। तो 9 का क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 9, then the number is divisible by 9। देखिए 3 में क्या था, जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो देखना, अगर 3 से कट गया तो वो नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। 9 में क्या है, जो भी नंबर संख्या दिया जाएगा उस संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ा हुआ संख्या अगर 9 से कट रहा है तभी वो संख्या पूरा क्या होगा, 9 से कट जाएगा। देखिए एग्जांपल, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी भी संख्या का जो भी डिजिट्स दिया हुआ, अंक दिया हुआ, सारे संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आपको संख्या मिला अगर वो 9 से, कितना से, 9 से कट गया तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 का डिजिबिलिटी रूल में 9 का 9 से देखना है कटेगा कि नहीं, 3 का में 3 से देखना। अब एग्जांपल देखिए 76
चलिए एक एग्जांपल ये हो गया। रहने दीजिए, इस दोनों का निकाल के देखते हैं कि ये 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो जोड़िए सबसे पहले 6 प्लस 4 प्लस 8, 6 4 10 एक 18, क्या आया रिजल्ट? 18। 18 बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 18 9 से कट जाएगा ना। इसका मतलब ये जो डिजिट्स है ये भी क्या होगा? 9 से कट जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5, 6 5 11 7 18, 9 से कट गया 18, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा? 9 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है? जोड़ने के बाद अगर 9 से कट रहा है नंबर तो वो पूरा जो डिजिट्स है वो भी क्या होगा? 9 से कट जाएगा। क्लियर है? आप लोग को एक कमेंट सेक्शन में बताना है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, 54540। क्लियर है? 54540 ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। चलिए राइट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। चलिए आसान सा टॉपिक है, एक याद करिएगा, दूसरा उसी से रिलेटेड है, बस इसको रिवाइज करते रहना है। जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज करिएगा, मैथ एक ऐसा सिलेबस है ना, जिसमें आपको जितना रिवीजन करिएगा उतना आपको फायदा करेगा। एक बार रिवीजन छोड़ दीजिएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो मैथ रिवीजन मांगता है, जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा उतना आपको बेनिफिट करेगा। अब 10 का देखिए एकदम आसान है, सबसे आसान कह लीजिए तो 10 का है। इसका वंस प्लेस पे कुछ नहीं देखना है, बस देखना है क्या? जीरो। क्या देखना है? जीरो। क्लियर है? वंस प्लेस पे कुछ नहीं देखना है, बस जीरो देखना है। जीरो वंस प्लेस पे है तो कह देंगे कि क्या, किससे कर जाएगा? 10 से। सबसे आसान है, अब तक का सबसे आसान। इफ द वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज जीरो, जीरो वर्ड में भी लिख देते हैं जीरो, या इफ द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज जीरो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। क्लियर है? अगर कोई सा भी संख्या का लास्ट का नंबर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा? 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ही आसान है, बस इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। वंस प्लेस पे कुछ नहीं होना चाहिए जीरो को छोड़ करके, लास्ट में बस देखना है, बस जीरो हो, उसके अलावा कुछ ना हो। आगे पीछे कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट में जीरो होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? जीरो से कट जाएगा। देखिए आप लोग, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, सब जितना भी एग्जांपल दिया गया है सबके अंत में क्या दिख रहा है आप लोग को? जीरो। तो वंस प्लेस पे जीरो दिख गया आपको किसी भी संख्या का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 10 से कट जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा आप लोग का, तो हो गया। यानी कि 10 तक ही मेनली डिजिबिलिटी रूल पूछा जाता है अक्सर कंपटीशन एग्जामों में। तो आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है? आप लोग को इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग बताइएगा, उसके लिए हम एक नया वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, है ना। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोग को मिले, है ना। चैनल का नाम एजुकेशन एंड एजुकेटर, इस पे जाकर के आप लोग, इस पे सारा वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप लोग इस चैनल पे जाकर के वीडियो के बारे में देख सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स करके पूछिए, बाकी इससे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आगे के वीडियो में। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना, और ढेर सारा सपोर्ट करें, प्यार करें, ताकि हम लोग भी इस तरह का वीडियो
आप लोग के सामने पेश करते रहे। फिलहाल आज के लिए रहने देते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।